एक अहम भागीदारी कर रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। और अब अगली खबर है पुस्तक प्रेमियों के लिए, और ये एक बेहद अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 फरवरी से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है और इस बार मेले की थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा रखी गई है। पुस्तक मेले का टिकट 20 मेट्रो स्टेशनों पर खरीदा जा सकेगा और इसमें बच्चों के लिए जहां मात्र 10 रुपए और वयस्कों के लिए मात्र 20 रुपए टिकट रखा गया है। यूनिफॉर्म में स्कूली विद्यार्थी या दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस बार करीब 15 देशों के प्रतिनिधि मेले में शामिल होंगे और सऊदी अरब को मेले में सम्मानित देश का भी दर्जा दिया गया है। और क्या कुछ खास रहेगा इस बार के विश्व पुस्तक मेले में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष और निदेशक से। आपको सुनाते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 फरवरी से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आरंभ होने जा रहा है। क्या खास रहेगा इस मेले में, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनबीटी के चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद मराठे साहब। सर, क्या खास होने वाला है इस बार? न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर या नवी दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में कई प्रकार के कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। जो कार्यक्रम मुख्य रूप से दिल्ली के सभी नागरिकों के बीच में वाचन संस्कृति को उत्पन्न करने के प्रयास में हमने ये आयोजित किए हैं। एक बड़ा चिल्ड्रन पैवेलियन होगा जहां बच्चे किताबें देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, स्टोरी टेलिंग सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनबीटी के डायरेक्टर कर्नल युवराज मलिक साहब। बार की थीम है बहुभाषी भारत जीवंत परंपरा। नई थीम को लेकर एक नया भव्य पैवेलियन आपको देखने को मिलेगा। हर बार एक नया गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री होता है, उसके तौर पर भी आपको सऊदी अरेबिया गेस्ट ऑफ ऑनर आए तो उनकी नई परंपराएं, साहित्य, ज्ञान, लेखक, प्रकाशक, पूरा मंडल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों की गतिविधियों को भी काफ़ी डाइवर्सिफाई किया गया है, नई गतिविधियाँ ऐड की गई हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ को हमने काफ़ी स्केल अप किया और कंट्री के अलग अलग हिस्सों से पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग स्टेट, चाहे वो लद्दाख हो, शिलोंग हो, जम्मू हो, कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, उनके आपको कल्चरल डेलीगेशंस आपको वहाँ मिलेंगे। ये एक ऐसा मंच है जो पूरे देश को और पूरे देश के प्रकाशकों को और जो भी ज्ञानवर्धन की पुस्तकें हमारे पास हैं उसको प्रदर्शित करके पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का एक अभूतपूर्व अवसर हर वर्ष हमें प्राप्त होता है। और दुनिया भर के जो ज्ञान चाहने वाले लोग हैं वो विश्व पुस्तक मेले में आते हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, और जो वो अपने जीवन में सीखना चाहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने की पुस्तक इस मेले से प्राप्त करते हैं। तो निश्चित तौर पर पाठकों के लिए अपनी रुचियों को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और साथ में जो पब्लिशर हैं उनका काम और जो लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, उनका काम जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। 10 से लेकर 18 फरवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम बहुभाषी भारत रखी गई है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां संसदीय चुनाव और प्रांतीय चुनाव खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन